तेज रफ्तार ट्रॉलर ने बाप बेटे की जान ले ली। नेटिव जेटे पुल पर ट्रॉलर कार, बाइक और रिक्शे से टकराया। कार पुल से नीचे जा गिरी। सनतकार अशरफ बेटे समेत जान से गया। ड्राइवर ट्रॉलर छोड़कर फरार। पुलिस ने ट्रॉलर तहवील में ले लिया। ट्रैफिक एहलकारों ने यू टर्न लेने से मना क्यों किया? टैंकर ड्राइवर ऑफिस से बाहर खुद को आग लगाने की कोशिश की। ड्राइवर के खिलाफ स्टील टाउन थाने में मुकदमा दर्ज। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर एक हफ्ते में 21,000 से जायद शहरियों के चालान। गफलत और तजावुज़ात पर 22 मुकदमात का भी अंदराज। जराइम पेशा नासिर शहर अकायद में सरगर्म। मलीर मेमन गोट में पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमरजान बलोच के घर 2.5 करोड़ रुपए की डकैती। गुज़श्ता रोज क्लिफ्टन से मिलने वाली लाश की शनाख्त हो गई। सिटी पुलिस ने कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान डकैती के मुतादिद मुकदमात में मतलूब मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। शारे फैसल पर पुलिस पर हमले का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अनुषा जाफरी की रिपोर्ट देखें। शहर कायद में जराइम का सिलसिला जारी। पुलिस की भी ताबड़तोड़ कार्रवाइयां। शहरियों के बाद सियासतदान भी गैर महफूज। मलीर मेमन कोट में पीपल्स पार्टी का रहनुमा कमरजान बलोच के घर 2.5 करोड़ रुपए की डकैती। 60 डाकू अहले खाना को यरगमाल बनाकर 1.5 घंटे तक लूटमार करते रहे। मजामत पर जान से मारने की भी धमकी दी। मुलजिमान 78 तोले सोना, 24 लाख रुपए और कीमती सामान भी ले उड़े। डकैती का मुकदमा मेमन गोट थाने में मुतासरा फैमिली की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान डकैती की मुतादिद मुकदमात में मतलूब मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। थाना बगदादी की हदूद से गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त शाहजहां के नाम से हो गई। असलहा बरामद। मुलजिम के मुख्तलिफ थानों में 12 मुकदमा दर्ज हैं। शारे फैसल पर कौम परस्त जमात की जानिब से एहतजाज और पुलिस पर हमले का मुकदमा थाना सदर में सरकार की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में पुलिस पर हमले और दहशतगर्दी समेत दीगर संगीन दिफात आए थे। गुज़श्ता रोज क्लिफ्टन से मिलने वाली लाश की शनाख्त 40 साला सैयद मेहताब के नाम से हो गई। मुतवफ़ी मंजूर कॉलोनी का रिहायशी और स्टेट एजेंट था। वाक़े का मुकदमा भाई की मुद्दत में डिफेंस थाने में दर्ज कर लिया गया। आपको बताएं, सिंध के जेलों में कैदियों को सहूलियात फरामी के ठेकों में बाकायदगियाँ। 2 अरब 45 करोड़ 61 लाख रुपए की बेकादियों और फंड के गलत इस्तेमाल पर रिकॉर्ड तलब। चेयरमैन निसार खोड़ो का बेसाख्तियों की तहकीकात का हुक्म। सेक्रेटरी दाखिला सिंध को तहकीकात करके 1 माह में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। कैदियों को खाने की फरामी पर 2 अरब 45 करोड़ रुपए खर्च होने पर ऑडिट एतराज़। बेसाख्तियाँ महकमे जेल खाना जात की साल 2019 और 2020 की ऑडिट पैरास में सामने आई। जेल हुकाम कैदी फरार होने पर PAC को मुतमईन जवाब न दे सके। PAC ने सिंध भर की जेलों की इंटरनल ऑडिट कराने की हिदायत कर दी। आपको अपडेट करें, सिंध के जेलों में कैदियों को सहूलियात फरामी के ठेकों में बेकायदगियाँ। 2 अरब 45 करोड़ 61 लाख रुपए की बेसाख्तियाँ और फंड्स के गलत इस्तेमाल पर रिकॉर्ड तलब किया गया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कैनालों के मसले पर एक ही वक्त में अलग अलग मौक़िफ़। वफाकी वज़ीर बोले कि कैनालों से किसी भी सूबे से पानी का हिस्सा नहीं कम किया जाएगा। मुराद अली शाह ने कहा कि कैनालों के लिए पानी मुयस्सर नहीं। मज़ीद की तफसीलात जानेंगे आजिज़ जमाली की इस रिपोर्ट में। वफाकी हुकूमत के मंसूबे उड़ान पाकिस्तान के मुतालिक वज़ीर आला हाउस में वर्कशॉप से वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने खिताब किया। वर्कशॉप के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में एहसन इकबाल का कहना था कि सिंध और वफाक के दरमियान तहफ़्फ़ुज़ात को बैठकर हल किया जाएगा। कैनालों के सवाल पर उन्होंने कहा कि पानी के 1991 के मुआहदे के तहत कोई भी सूबा किसी दूसरे सूबे के हिस्से का पानी नहीं उठा सकता। कि हमने अभी कई अरब रुपए की स्कीम मंजूर की है, जिसका मकसद है कि टेलीमीटरी के निज़ाम को जदीद तरीन बुनियादों के ऊपर कायम किया जाए और पानी के एक एक कतरे का हिसाब रखा जाए। जब आप पानी के एक एक कतरे का हिसाब ले लेंगे और उसको मॉनिटर कर सकते हैं, उसको मेजर कर सकते हैं, तो फिर सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई सूबा दूसरे सूबे के हिस्से के पानी को गस्ब कर सके। वज़ीर सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि हम पानी के मसले को CCI तक लेके गए हैं। दरियाए सिंध में कैनालों के लिए पानी मौजूद नहीं है, लेकिन हम इस मसले पर सियासी जंग नहीं करेंगे, टेक्निकल तरीके से मसले को हल करेंगे। केयरटेकर के ज़माने में इरसा ने गलत फैसला किया था, मैं बिल्कुल वाज़े बता रहा हूँ आपको, और उसको हमने CCI में चैलेंज किया हुआ है और इसी वजह से मैं CCI की मीटिंग मांग रहा हूँ और इंशाल्लाह वो होगी और उसमें अपना मौक़िफ़ रखेंगे। तो सिस्टम में पानी मौजूद नहीं है, इसलिए ये कनाल नहीं बन सकते। तो इसको ठंडे दिमाग से
टेक्निकली हमने प्रूव करना है, इसमें कोई सियासी जंग नहीं है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने मुख्तलिफ सवालात के जवाबात में कहा कि 9 मई के बाद हालात बदल गए हैं। सोशल मीडिया के जरिए इंतहा पसंदी और नफरत फैलाई जा रही है। मुझ पर जिस नौजवान ने गोली चलाई थी वो मुझे जानता नहीं था, लेकिन सोशल मीडिया की वजह से उसने गोली चलाई थी। कैमरामैन फरहान आबिद के साथ आदिल जमाली, सिटी 20। पानी शहर का सबसे बड़ा मसला, शहरी बूंद बूंद को तरस गए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की बंदिश का तीसरा दिन। लियाकताबाद, नाज़िमाबाद, पाक कॉलोनी, गोलीमार और शेरशाह के इलाके मुतासिर। ओल्ड सिटी एरिया, लांडी, कोरंकी और PAF बेस मसरूर भी मुतासिर। मोमिनाबाद के मकीनों का पानी की अदम दस्तयाबी के खिलाफ एहतजाज। अहले इलाका वाटर कॉरपोरेशन जा पहुंचे, मसाइल हल करने का मुतालबा। पहला रोज़ा 2 मार्च को होने का इम्कान। रमज़ानुल मुबारक का चांद 28 फरवरी को नजर आना मुश्किल। शवाल का चांद 30 मार्च को नजर आने का कवी इम्कान है। ईद उल फितर 31 मार्च को हो सकती है। सुपारको ने रमज़ानुल मुबारक और ईद उल फितर से मुतालिक पेशगोई कर दी। माह रमज़ान से कबल पानी का मसला हल करने के लिए जियाला मेयर मुतहरिक। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का पानी की लाइनों के मरम्मती काम का मुआयना। मरम्मती काम मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल करने की हिदायत। मेयर कराची का कहना था कि रमज़ानुल मुबारक से कबल तमाम रसाव के खात्मे के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। पानी की बिला तातुल फराहमी के लिए लाइनों का काम जारी है। रसाव ख़त्म होने से लियारी, सदर, ओल्ड सिटी एरिया, क्लिफ्टन के इलाकों में पानी की फराहमी में बेहतरी आएगी। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि एम्प्रेस मार्केट की बहाली का काम तेज़ी से जारी है। कराची की दीगर तारीखी इमारतों को भी असल हालत में बहाल करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। शहर की रोशनियाँ फिर से बहाल करेंगे। मेयर कराची ने एम्प्रेस मार्केट का दौरा किया और सब्जियों, गोश्त की दुकानों के हिस्से की तज़ीन और रैश के काम का जायज़ा लिया। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि उम्मीद है एम्प्रेस मार्केट में जारी काम का पहला मरहला अप्रैल तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। एम्प्रेस मार्केट में 500 गाड़ियों की पार्किंग की जगह भी मौजूद है। इस मौका पर मेयर कराची के हमरा म्यूनिसिपल कमिश्नर अफजल जैदी, सीनियर डायरेक्टर स्टेट और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। मुनाफाखोरों के खिलाफ घेरा तंग करने के लिए इक़दाम। जोड़िया बाजार में शिकायती सेल कायम कर दिया गया। कमिश्नर कराची हसन नकवी ने इफ्तिताह कर दिया। उन्होंने गिरां फरोशों को गिरफ्तार करने का ऐलान भी कर दिया। काविश मेहमन की रिपोर्ट देखें। अब मुनाफाखोरों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई जा सकेंगी। होलसेल ग्रोसर्स के इश्तराक से जूड़िया बाजार में कंप्लेंट सेंटर का क़याम। कमिश्नर कराची ने जूड़िया बाजार में शिकायत सेल का इफ्तिताह कर दिया। गिरां फरोशों को गिरफ्तार किया जाएगा। हसन नकवी का मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त एक्शन का ऐलान। कमिश्नर हसन नकवी का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि गिरां फरोशी की शिकायत का अजाला होगा, कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। 50 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। रमजान में तेजी लाएंगे। अभी रमज़ान शुरू नहीं हुआ, तकरीबन 1 हफ्ते से के करीब टाइम उसमें बाकी है। ऑलरेडी 50 के करीब गिरफ्तारियां पूरी कराची में हो चुकी हैं। रमज़ान के साथ साथ इसकी रफ्तार में भी इजाफा होगा, तो तमाम तर अगर किसी का कोई इरादा है मुनाफाखोरी का, अननेसेसरीली प्राइसेस वेरी करने का, इंक्रीज़ करने का, तो वो इस बात का नोटिस ले लें कि उनके साथ किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। चेयरमैन कराची होलसेल ग्रोसर्स अब्दुल रऊफ इब्राहिम बोले, जूड़िया बाजार के ताजरों को मुतअद्दिद मसाइल दरपेश हैं। यहाँ से कचरा कई रोज नहीं उठाया जाता। इंक्रोचमेंट और डबल पार्किंग की वजह से परेशानी का सामना होता है। जब इंटरेस्ट पे जाती हैं गाड़ियाँ तो इतनी बम्पर वो इंक्रोचमेंट है कि वो गाड़ियाँ ही नहीं उतर सकती और एग्जिट में नहीं हो सकती। इसको इम्प्लीमेंट कराना सर, इसी पे तवज्जो देनी पड़ेगी हमें, क्योंकि ये बड़े रोड हैं, नॉर्थ नेपियर रोड और पीछे सिटी कोर्ट वाले दोनों बड़े रोड हैं। इनके ऊपर इम्प्लीमेंट जो हो जाए कि वहाँ डबल पार्किंग और इस तरह के मामलात हैं जिनको फिर फौर हल करना चाहिए। कमिश्नर कराची ने ताजरों को मसाइल हल करवाने की यकीन दहानी करवाई। कैमरामैन राना जहांजेब के साथ काविश मेमन, सिटी 21। वाजिबात की अदम अदायगी। न्यू कराची टाउन के मुलाजमीन सरापा एहतजाज, दफातर की तालाबंदी और धरना 5वें रोज भी जारी रहा। रहनुमाओं ने मुतालबा किया कि महकमा लोकल गवर्नमेंट टाउन चेयरमैन के खिलाफ कार्रवाई करे। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखें।
दफातर की तालाबंदी और धरना। न्यू कराची टाउन में मुलाजमीन के एहतजाज के बाइस काम ठप होकर रह गया। एहतजाज के 5वें रोज खिताब और सिटी 21 से गुफ्तगू में लेबर विंग फंक्शनल लीग के सीनियर नायब सदर नजम रिजवी बोले, म्यूनिसिपल कमिश्नर को तहरीरी तौर पर आगाह कर चुके हैं। मुलाजमीन के वाजुबात की अदायगी के लिए वाफिर फंड मौजूद हैं, मगर चेयरमैन न्यू कराची टाउन की हट धर्मी बरकरार है, जो कहते हैं वाजुबात सिंध हुकूमत की स्पेशल ग्रांट मिलने पर ही दिए जा सकेंगे। देखिए, अभी अमित बलोच साहब आए थे और उन्होंने कहा है कि मैं रीजनल डायरेक्टर साहब को लेटर लिख चुका हूँ। मैं सेक्रेटरी लोकल बोर्ड से वो करता हूँ, अपील करता हूँ कि ये फौरी तौर पे इन चेयरमैन के खिलाफ कार्रवाई करें जो वर्करों के लिए जो है परेशानी का सबब बन रहे। एमक्यूएम पाकिस्तान लेबर डिवीजन के इंचार्ज बाबर खान ने कहा कि अगर वाजुबात का फौरी फैसला ना हुआ तो अगले मरहले में सड़कों पर एहतजाज करेंगे। हम तो बड़े हैरान हैं कि 5 दिन हो गए टाउन को ताला लगा हुआ है, लेकिन इधर से चेयरमैन साहब की तरफ से कोई भी कमेटी नहीं आई है हमसे अभी तक मुज़ाकरात करने। आज एमसी साहब आए थे, वो ये कह रहे थे कि सैलरी के लिए दफ्तर खोल दो, जिस पर तमाम मुत्तफिका नजम भाई ने और हमने फैसला किया कि निजी सैलरी का बिल नहीं खोला जाएगा, कोई तनख्वाह नहीं दी जाएगी। आप ये मुसलसल हटदर्मी का मुजाहरा कर रहे हैं। अब हमने ये सोचा है कि इस मुजाहरे को बढ़ाया जाए और रोडों पे निकला जाए। 4 एरियाज़ का मुतालबा नहीं है, हम ये चाह रहे हैं कि फ़िलहाल फौरी हमें 4 अदा किए जाएं और उसके बाद एक सिस्टम बनाया जाए कि हर महीने आप 2 देंगे 4 देंगे, तो एक सिस्टम शुरू कर दें। हमारे टोटल 72 एरियर्स हैं, लेकिन पिछले 1 साल से हमारे 4 एरियर जो है पास हुए हुए एमसी साहब ने चेयरमैन साहब को दिए हुए हैं, लेकिन उस पर भी ये लोग अमल नहीं कर रहे। एहतजाजी मुलाजमीन का कहना था कि वो कई सालों से कई मराद से महरूम हैं, मगर वाजुबात इनका बुनियादी हक है जिसके हसूल के लिए किसी कुर्बानी से दरीग नहीं किया जा सकेगा। कैमरामैन इमरान के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। जिन्ना अस्पताल के सर्जिकल कॉम्प्लेक्स में पार्किंग माफिया ने पंजे गाड़ दिए। इलाज के लिए आने वाले मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना पार्किंग माफिया के नुमाइंदे कहते हैं, जो फीस देता है उससे लेते हैं। मोटरसाइकिल सवारों का शिकवा है कि सबसे पार्किंग फी का सिलसिला जारी है। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे इब्राहिम रिंद। अस्पताल में भी पार्किंग माफिया की एंट्री, अस्पताल इंतजामिया की मिली भगत से काम जारी। अस्पताल के सर्जिकल कॉम्प्लेक्स के सामने मोटरसाइकिल पार्किंग की फीस 20 से 30 रुपए, रक्शे की फीस 50 और कार की फीस 100 रुपए वसूल की जाने लगी। मोटरसाइकिल सवार और रक्षा सवार का फीस वसूली पर गुस्से का इजहार। जैसे ये कह रहे हैं, क्या कितने फीस है? कल भी मैं 30 रुपए देके गया था। अच्छा, आज भी आया हूँ, मैं आज भी 30 रुपए देके गया हूँ। सर झूठ बोला जा रहा है। कितने पैसे लिए पार्किंग के? 20 रुपए। 20 रुपए लिए। कार के कितने हैं? पता नहीं, कार के आपसे 20 रुपए लिए। पार्किंग माफिया के नुमाइंदे ने कहा कि सबसे फीस वसूल नहीं कर रहे, जो देता है सिर्फ इसी से वसूल करते हैं। इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, पैसे नहीं बटोर रहे। ये फ्री है पार्किंग, बस कोई अपनी मर्जी से 10 दे जाए तो दे जाए, 20 दे जाए दे जाए। अच्छा, वो मतलब उनकी अपनी मर्जी की बात है। 10-20 रुपए अपनी मर्जी से देते हैं, ठीक है, वरना पार्किंग फीस नहीं है। नहीं। अस्पताल के तर्जुमान जहांगीर दुरानी का कहना है कि यहाँ मुस्तकिल पार्किंग कायम नहीं हुई। ये अफराद 28 फरवरी तक हैं, इसके बाद इनका नामो निशान नहीं होगा। कैमरामैन सैयद दानियल के साथ इब्राहिम रेन, सिटी 21। अब आपको बताएं, जनवरी 2024 के मुकाबले जनवरी 2025 में IT सेक्टर की बरामदात में 18% इजाफा हुआ। बरामदात 31 करोड़ 30 लाख डॉलर रही, जबकि रवा माली साल 7 माह में 26% इजाफा हुआ और बरामदात 2 अरब 17 करोड़ डॉलर से भी तजावुज कर गई। अशरफ खान की रिपोर्ट देखें। पाकिस्तान का IT सेक्टर तरक्की की राह पर गामजन, बरामदात को पर लग गए। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2024 के मुकाबले जनवरी 2025 में बरामदात में 18% इजाफा हुआ। रवां बरस जनवरी में IT सेक्टर की बरामदात 31 करोड़ 30 लाख डॉलर रही, जो जनवरी 2024 में 26 करोड़ 50 लाख डॉलर थी, जबकि दिसंबर 2024 में ये बरामदात 34 करोड़ 80 लाख डॉलर तक पहुँच गयी थी। रिपोर्ट के मुताबिक IT बरामदात में 45% हिस्सा खिदमात के शोबे का रहा। स्टेट बैंक के मुताबिक रवां माली साल के पहले 7 माह में IT बरामदात में 26% इजाफा हुआ, जो बढ़कर 2 अरब 17 करोड़ 70 लाख डॉलर हो चुकी हैं, जबकि गुज़िश्ता माली साल इसी मुद्दत में ये 1 अरब 72 करोड़ डॉलर थी। अशरफ खान, सिटी 21। मुस्लिम लीग नून ज़िले मलेर इजलास, ज़िले में तंजीम को फ़ाल करने के लिए तजावीज़ पेश कर दी गई। डिस्ट्रिक्ट मलेर का तंजीमी इजलास ज़िले सदर और KMC में पार्लिमानी लीडर मोहम्मद फ़िरोज़ खान की ज़ेर सदारत हुआ। इजलास में ज़िले जनरल सेक्रेटरी और चेयरमैन UC साथ मलिक शेर अहमद अवान ने भी की। इजलास में तंजीम को फ़ाल करने के हवाले से तजावीज़ भी पेश की गई। इजलास से खिताब में फ़िरोज़ खान ने कहा कि ज़िले मलीर मुस्लिम लीग का गढ़ है। मलीर के लोग नवाज शरीफ के चाहने वाले हैं।
सिंध हाईकोर्ट, आईनी बेंच और दीगर अदालतों में होने वाली समाअतों और केसेस के हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। साजिद हसन के बेटे साहिर हसन से मंशियात बरामदी का मुकदमा। अदालत ने मुलजिम साहिर हसन के जिस्मानी रिमांड में 1 रोज की तौसीह कर दी। मंशियात बरामदगी केस गरबी की अदालत ने 4 मुलजिमान को 14 साल की सजा सुना दी। अदालत ने मुलजिमान पर फीकस 4 लाख रुपए जुर्माने भी आयद कर दिए। जुर्माने की अदम अदायगी पर मजीद 6 माह कैद काटनी होगी। सिंध हाई कोर्ट में पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त। कायम मुकाम चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्तें समाअत के लिए आईनी बेंच को भेज दिया। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्तें खारिज करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालत ने इन कवानीन के खिलाफ तमाम दरख्वास्तें और हुक्म इम्तना निपटा दिए। इन दरख्वास्तों की वजह से 24 अरब रुपए की वसूलियां रुकी हुई थी। गुलशन तेराडी रेलवे सोसाइटी में गैर कानूनी तामीरात। आईनी बेंच ने SBCA और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। शहर में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ मौसर कार्रवाई न होने पर अदालत बरहम। अदालत ने 2 हफ्तों में DG SBCA से रिपोर्ट तलब कर ली। ट्रक नजर आतिश केस। अदालत ने आफाक अहमद की दरख्वास्त जमानत की समाअत बगैर किसी कार्रवाई के मुलतवी कर दी। मुसाबकती कमीशन एक्ट की सेक्शन 42, 43 और 44 को आइन से मुतसादिम करार देने का मामला। सिंध हाईकोर्ट लार्जर बेंच ने 8 साल बाद सीमेंट फैक्ट्रियों की दरख्वास्त पर हुक्म इम्तना खत्म कर दिया। अदालत ने हुक्म इम्तना की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। अदालत ने दरख्वास्तों की मजीद समाअत के लिए मामला मुताल्लिका बेंच को इरसाल कर दिया। MD कैट उम्मीदवारों की सवालनामे के इजरा की दरख्वास्त। वकील दरख्वास्त गुजार जिब्रान नासिर ने आईनी पटिशन वापस ले ली। अदालत ने दरख्वास्त वापस लेने पर निपटा दी। 6 लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्तों की समाअत। लापता अफराद की अदम बाजियाबी पर अदालत ने तशवीश का इजहार कर दिया। अदालत ने गुमशुदगी अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्तों पर सिंध हुकूमत और दीगर फरीकैन से रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने 18 मार्च तक लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक जवाब तलब कर लिया। सोने की बढ़ती कीमतों ने नई तारीख रकम कर दी। कीमतें एक बार फिर नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। आलमी मार्केट में $12 के इजाफे के बाद मुकामी सतह पर 1 तोला सोना 1500 रुपये और 10 ग्राम सोने में 1286 रुपये का इजाफा कर दिया गया। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के जानिब से सोने की कीमतें एक बार फिर इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद मुल्क में सोने की कीमतें नई बुलंदियों पर पहुँच गई। फी तोला सोना 1500 रुपये इजाफे से 3,09,500 रुपये की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया और 10 ग्राम सोना 1286 रुपये इजाफे से 2,65,340 की नई बुलंद तरीन सतह पर आ गया। जबकि आलमी मार्केट में सोना $12 के इजाफे से $2,948 फी औंस का हो गया और 1 तोला चांदी 15 रुपये इजाफे से 3,396 रुपये पर पहुँच गई। और इसी के साथ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुँचा।